Hi class 10th, welcome to our channel Learn Academy. Please subscribe this channel and press bell icon. तो आज जिस टॉपिक को हम पढ़ेंगे उसका नाम है टाइप ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, ये आपके चैप्टर 1 का टॉपिक है। टाइप ऑफ रिएक्शन की रिएक्शंस क्या होती है, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, किस तरह की होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 के इस टॉपिक को, टाइप्स ऑफ रिएक्शन को। तो सबसे पहले जो हमें देखने को मिलता है टाइप ऑफ रिएक्शंस कितने तरह की, 4 तरह की होती है। पहली रिएक्शन जो होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, द सेकंड इज डीकम्पोजिशन, थर्ड इज डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्थ इज डबल डिस्प्लेसमेंट। तो हम एक एक करके इस पार्ट को डिस्कस करते हैं, एक एक करके रिएक्शंस को समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आता है हमारे सामने कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, देखिए नाम से ये चीज़ क्लियर हो रही है कि कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन होना। इसके अंदर क्या होता है कि रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ वन प्रोडक्ट आर कॉल्ड अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब इसके अंदर होता है ये है कि मल्टीपल जो रिएक्टेंट है ना वो मिलके एक प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं। ठीक है, मल्टीपल प्रोडक्ट हो सकते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट हो सकते हैं और एक प्रोडक्ट को फॉर्म करेंगे। ठीक है, मल्टीपल रिएक्टेंट होंगे और एक प्रोडक्ट होगा, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। इन जनरल कॉम्बिनेशन रिएक्शन रिप्रेजेंट बाय द केमिकल इक्वेशन। जैसे कि देख सकते हैं आप, इसमें क्या एग्जाम्पल समझते हैं, छोड़िए सब कुछ, सबसे पहले एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए ए और बी है, ये क्या है, दोनों रिएक्टेंट है, LHS के साइड है ना, तो ये क्या है, वो रिएक्टेंट होते हैं और ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, एक प्रोडक्ट को फॉर्म करे, एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें क्या होते हैं, 2 रिएक्टेंट होते हैं और एक प्रोडक्ट फॉर्म होता है। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके अनदर एग्जांपल देख सकते कई सारे, CO2 देखिए, CO2 बन गया, 2H2O2, इसमें क्या है, सारे के सारे मल्टीपल रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट क्या है, सिंगल है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। LHS हमेशा मल्टीपल हो सकता है, 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट हो सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट हमेशा सिंगल होगा। उस रिएक्शन का नाम होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, क्लियर हो गया। देखिए सेकंड क्या थी हमारे पास, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है ये अपोजिट होती है कॉम्बिनेशन के, मतलब इसमें ब्रेक डाउन होता है। इसमें जो रिएक्टेंट होगा वो एक होगा और प्रोडक्ट क्या होंगे, मल्टीपल हो सकते हैं, मतलब 2 हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये जो रिएक्शन होती है आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाती है। रिएक्शन इन विच वन कंपाउंड डिकम्पोज इनटू 2 और मोर कंपाउंड और एलिमेंट आर नोन एज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। ठीक है, एक कंपाउंड जब ब्रेक हो जाता है मल्टीपल प्रोडक्ट्स के अंदर, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कि देखिए NaCl है, ये ब्रेक हो गया किसमें, Cl में और Na में। लाइक AB है, AB किस किस में टूट गया, A और B में। तो ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, डिकम्पोजिशन में हमेशा एक रिएक्टेंट होगा, एक ही रिएक्टेंट होने वाला है डिकम्पोजिशन के अंदर, और प्रोडक्ट क्या हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा हो सकते हैं। ऐसी रिएक्शन का नाम क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। डिकम्पोजिशन के कुछ और टाइप्स भी होते हैं। देखिए एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। देखिए जिस रिएक्शन के अंदर मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रिसिटी की वजह से टूटते हैं ना, उनको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी पास कराने की वजह से जो मॉलिक्यूल टूट जाते हैं, एक रिएक्टेंट से मल्टीपल प्रोडक्ट में बन जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। जैसे कि देखिए 2H2O है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी हमने पास कराई और 2H2 प्लस O2 में टूट गया। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, electrolytic decomposition, the reaction in which a compound decompose into simpler compounds by passing of electricity are known as electrolytic decomposition. This is known as electrolysis. हम क्या बोल सकते हैं, electrolysis ही बोल सकते हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, वाटर क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है H2 और O2 में। क्यों, कब, जब उसके अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी को पास कराते हैं। तो ये भी एक इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है, क्योंकि हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं और इसके अंदर एक ही प्रोडक्ट मल्टीपल, एक ही रिएक्टेंट मल्टीपल प्रोडक्ट में टूट रहा है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन बोलते हैं। उसके बाद आता है फोटोलाइसिस और फोटो डिकम्पोजिशन। ये क्या होता है, देखिए रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड डिकम्पोज बिकॉज ऑफ सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट के होने की वजह से जब एक रिएक्टेंट मल्टीपल प्रोडक्ट में टूट जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, फोटोलाइसिस या फोटो डिकम्पोजिशन बोलते हैं। एग्जाम्पल देख सकते हैं, व्हेन अ सिल्वर क्लोराइड इज पुट इन द सनलाइट इट डिकम्पोज इनटू सिल्वर मेटल एंड क्लोरीन गैस। सिमिलरली व्हेन सिल्वर ब्रोमाइड इज पुट अंडर द सनलाइट, ये एग्जाम्पल्स हैं आपके। जैसे कि इस रिएक्शन, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो स्टूडेंट एक बार इसे नोट कर लो प्लीज़ आप, कि 2AgCl जब ब्रेक करोगे आप, तो आपको क्या मिल जाएगा, Ag और Cl2। किसकी प्रेजेंस में हो रहा है ये रिएक्शन, सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, सनलाइट के होने की वजह से हो रहा है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, फोटोलाइसिस या फोटो डिकम्पोजिशन बोलेंगे। देखिए फोटोग्राफिक पेपर हैज़ अ कोट ऑफ अ सिल्वर क्लोराइड विच टर्न्स इनटू ग्रे व्हेन। अब ये क्या कहता है कि सिल्वर क्लोराइड जो था वो, उसका कलर कैसा होता है, फोटोग्राफिक का ब्लैक होता है, और वो जब भी मतलब ब्राउन होता है, टर्न्स इनटू ग्रे विच एक्सपोज सनलाइट। जो इस पे कलर होता है ना सिल्वर क्लोराइड का, वो क्या होता है, ग्रे में तब बदल जाता है जब उसको हम सनलाइट
पास करते हैं। इट हैपन बिकॉज सिल्वर क्लोराइड इज़ कलरलेस व्हेन सिल्वर इज़ ग्रे मेटल। अब क्या होता है, ये ब्रेक कर जाता है। अब 2GBr है, उस पर सनलाइट को हमने डाला तो ये क्या बन गया 2Ag प्लस Br2, यानी ये ब्रेक कर गया। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, फोटोलाइसिस या फिर फोटो डिकम्पोजिशन बोलेंगे। ठीक है, तो ये आपकी रिएक्शन होती है जो सनलाइट की प्रेजेंस में हो। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ना टोटली डिपेंड होती है रिएक्टिविटी सीरीज़ पे। एक रिएक्टिविटी सीरीज़ है वो आपको लर्न करनी है, आपके बुक के अंदर होगी। सबसे पहले जो सोडियम आता है और पोटेशियम, सोडियम, जो ऊपर एलिमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, ताकतवर एलिमेंट्स होते हैं। वो जो लोअर एलिमेंट्स है जो लेस रिएक्टिव है उनको क्या कर देते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं, उसकी जगह से उसे हटा देते हैं। यही होती है आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए रिएक्शन इन विच एटम्स और आयंस मूव फ्रॉम वन कंपाउंड टू अनदर न्यू कंपाउंड आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑल्सो नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसे हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही बोल सकते हैं। जैसा कि देखिए ए और बी सी, अब यहाँ पे क्या है, सी के साथ ए आ गया तो ए जो था वो हाई रिएक्टिव था और बी जो था वो लो रिएक्टिव था। ए वाले ने बी को रिप्लेस कर दिया, ठीक है, ए की जगह बी आ गया, बी की जगह ए आ गया। क्यों, क्योंकि बी जो था लेस रिएक्टिव था। अब आप एक रिएक्टिविटी सीरीज को लर्न कर लेना और उसमें से ही जितने एलिमेंट होंगे ना वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप उस रिएक्टिविटी सीरीज को जरूर याद करोगे। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसका और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि देखिए जिंक है, Zn है, ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू H2। तो जिंक ने H2 को रिप्लेस कर दिया, उसकी जगह अब कौन आ गया, ZnCl2 हो गया। यहाँ पे पहले H था, अब H हट गया, उसके कौन आ गया, Zn आ गया। तो इसके अंदर यही होता है, जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं उसकी जगह सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, लो रिएक्टिव एलिमेंट की जगह हाईली वालों का सब्स्टिट्यूट कर जाते हैं या फिर उसकी जगह रिप्लेस कर देते हैं। तो ये आपका था डिस्प्लेसमेंट। उसका लास्ट फोर्थ जो है आपका वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इन विच प्रेसिपिटेट इज फॉर्म इज ऑल्सो नोन द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब ये जो रिएक्शन होती है ना इसमें प्रेसिपिटेट भी फॉर्म होता है। मतलब कि जब भी आप किसी भी सॉलिड को डिसॉल्व करते हो एक्वस सॉल्यूशन में तो प्रेसिपिटेट को फॉर्म करता है जब वो अच्छे तरीके से घुल नहीं पाता। जैसे कि BSO4 वगैरह होता है, ये सब के सब प्रेसिपिटेट फॉर्म करते हैं। और डबल रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ही बोल सकते हैं। अब इसमें क्या होता है ना, पोजीशन जो होती है ना एलिमेंट्स की वो एक्सचेंज हो जाती है। जैसे कि Na2 यहाँ पे है, H यहाँ पे, तो H यहाँ पे चला जाएगा और Na2 यहाँ पे आ जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हो ये रहा Na2Na और ये रहा H2, अपनी पोजीशन को बस एक्सचेंज करते हैं और प्रेसिपिटेट फॉर्म करते हैं ये एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। जैसा कि आप ये देख सकते हो डबल डिस्प्लेसमेंट, इसने अपनी यहाँ पोजीशन ले ली और इसने यहाँ पे ले ली। तो ये आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था। आई होप आपको सारी रिएक्शंस अच्छे समझ आई हो, आप डिफ्रेंशिएट कर पाओ एग्जाम में। तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोज़। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।